भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो भाई बहन पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल भी दबा लें आल पर, ताकि हर जानकारी उनके फोन में आसानी से उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और वो डेली खबरों को देख पाए। तो अब आप सबको पता हो चुका है कि आपकी खबरें जो है सुबह 7 बजे, सुबह 10 बजे, फिर दोपहर 3 बजे और शाम के 7 बजे आपकी आएंगी। तो अब डेली नियमित रूप से आपको 4 वीडियो दिए जाएंगे, ताकि आपकी कोई भी खबर कहीं से भी छूटे ना। हर एक राज्य पर हम फोकस करेंगे, धीरे धीरे जहां जहां से जानकारी हम तक पहुंच पाएंगी उन सबको ऑल इंडिया पर लेकर के आएंगे। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी जानकारी पर, जो बिहार राज्य में हो चुका है। बिहार में आपको बता दें कि बिहार के पटना से खबर प्रकाशित हुई है 12 जुलाई को जागरण में, जिसमें लिखा है आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका की नियुक्ति का बिहार में बदल गया है नियम, सरकार ने बनाई है नई नियमावली। तो आइए देखते हैं बिहार में नई नियमावली के बारे में क्या क्या जो है यहां पर सोशल मीडिया में और मीडिया में वार्ताएं हो रही हैं। तो सबसे पहले तो आप एक फोटो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहां पर इस जानकारी पर। तो आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के चयन के लिए अब आम सभा नहीं होगी। पहले क्या होता था कि आम सभा बुलाई जाती थी और उसमें आराम से चयन हो जाता था। इसमें काफी भ्रष्टाचारी भी पहले हुआ करती थी। अब ऐसा सिस्टम पहले कई जगह था, यूपी में भी ऐसा सिस्टम पहले था, लेकिन अब ये सिस्टम यूपी में भी बदल गया है और बिहार में भी आपका ये सिस्टम जो है यहां पर बदल दिया गया है। तो अभ्यर्थी के लिए अब इंटर पास होना शैक्षणिक योग्यता यहां पर रखी गई है। साथ ही साथ अभ्यर्थी में जिसे सबसे अधिक यहां पर होंगे उसका चयन होगा। अभ्यर्थी में जिसे सबसे ज्यादा अंक होंगे उसका चयन होगा। यहां पर अंक उन्होंने छोड़ दिया। अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन की नियमावली तैयार कर ली गई है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी हैं, उन्होंने बताया है कि ऐसी संभावना है कि कैबिनेट की अगली बैठक में नियमावली को मंजूरी भी मिल जाए। तो अभी नियमावली बनी है बिहार में, अभी उस नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है। अब चूंकि नियमावली अगर बनाई गई है तो ऐसे फर्जी में थोड़ी बनाई गई है, अब बनाई गई है, अब जो है जाएगी कैबिनेट में तो मंजूरी भी 100% उसको मिल ही जाएगी। तो ऐसे में अब आने वाले समय में जो भर्तियां होंगी बिहार में उसका एक अलग ही पैटर्न होगा। अभी देखते हैं और यहां पर क्या बोला जा रहा है। लिखा है मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आई थी धांधली की शिकायतें। तो पहले देखो, मैंने कहा था ना कि पहले जो भी चीजें आम सभा के जरिए होती थी उसमें जो अधिकारी आते थे आम सभा में, वो सब धांधली के चलते कई लोगों को जो है वहां पर कर देते थे ऑटोमेटिक ले दे करके। अब इससे क्या होगा, ये चीजें किसी पर डिपेंड की जा सकती है, या तो किसी आयोग को सौंप दी जाए भर्तियां, या तो जो है यहां पर जैसे यूपी में डीएम और डीपीओ की अध्यक्षता में जो है कमेटी बनती है, वो लोग अपना चयन करते हैं। तो इस तरह से, और बाकी जो भी मेरिट होगी वो निदेशालय से भी इसका जो देख रेख चलता रहता है। तो अब ऐसे में यहां पर बिहार में भी बदलाव हो सकते हैं। लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन्होंने जब दूसरी बार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को आरंभ किया था तब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन में धांधली के मामले बड़ी संख्या में वहां पर आने लगे। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में ही संबंधित महकमे के अधिकारी को यह निर्देश दिया कि पूरे मामले की जांच की जाए, और अधिकतर शिकायतों के मूल में यह था कि जिनका आंगनबाड़ी सेविका या फिर सहायिका के रूप में चयन हुआ है उससे अधिक अंक उनका था, पर आम सभा बुलाकर के कम अंक वालों का चयन कर लिया गया। आम सभा के बारे में उन्हें सूचित भी नहीं किया गया। वही कहते हैं ना कि भर्ती कब आई कब चली गई, काफी लोगों को जानकारी ही नहीं हो पाती। ये एक बहुत बड़ी कमी है। तो अब क्या होगा, आम सभा में ये कमी थी जिसके चलते जो चुपके से जो है आम सभा बुला ली जाती थी और अपने चहेतों को उसमें जो है दे दिया जाता था, भले उनके अंक कम हो उनको ही जो है कर दिया जाता था, और कहते थे कि ज्यादा अंक वाले वहां पर शामिल ही नहीं हुए। अब भाई उनको बुलाया नहीं जाएगा, जानकारी नहीं होगी, प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो कैसे कौन भर्ती करेगा। अभी ऐसे सोच लो, मान लीजिएगा कोई भर्तियां निकले और विज्ञापन निकाले ही ना जाए, चुपचाप जो है निदेशालय में या जहां से जिस विभाग से भर्ती है वो वाले चुपचाप लोग जो उसको सरकार यानी डायरेक्ट भर ले चुपके से, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो बाकी आम जनता को तो पता ही नहीं चलेगा। जो उनके चाहते लोग होंगे उन सबको भर लिया जाएगा। तो ये तो गलत चीजें हैं। तो यहां पर प्रसारण जो है वो होना चाहिए, प्रचार प्रसार इन चीजों का होना चाहिए। विज्ञापन निकलते हैं अब यहां पर आंगनबाड़ी भर्ती में भी बिहार में अब विज्ञापन निकलेंगे ताकि लोगों को पता चले, और ये जो भी था आम सभा वाला वो सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। अब चीजें
मेरिट के आधार पर भी होंगी। और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मंत्री बोले हैं कि कैबिनेट बैठक में नियमावली को जो है मंजूरी मिलेगी। तो बिल्कुल मिलेगी मंजूरी, क्योंकि बनाया गया है नियम भ्रष्टाचारी को खत्म करने के लिए, तो मंजूरी भी 100% दी जाएगी। लिखा है बड़ी संख्या में धांधली सामने आने पर समाज कल्याण विभाग ने यह तय किया कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन के लिए आम सभा की व्यवस्था ही खत्म कर दी जाए। समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि पूर्व में भी उन्होंने इस आशय की बात कही थी। अब नियमावली के अस्तित्व में आने के बाद धांधली की शिकायतें खत्म हो जाएंगी। यह नए स्तर पर होने वाले चयन में प्रभावी होगा, यानी नई जो भर्ती आएंगी बिहार में उसमें यह लागू होगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 65 वर्ष की उम्र में स्वतः कार्यमुक्त हो जाएंगी। तो बिहार में जो रिटायरमेंट है वो अभी इस खबर के मुताबिक तो 65 वर्ष बोला जा रहा है, लेकिन हो सकता है नियमावली आए उसमें कुछ अलग लिखा हो। तो अभी नियमावली आने का आप इंतजार कर लो, कैबिनेट से मंजूरी मिल जाए, नियमावली बाहर आए, हम तक आएगी, फिर आपको बताएंगे रिटायरमेंट एक्चुअली में उसमें कितने साल में प्रावधान लिखा है। तो अभी अखबारों में या इन चीजों पर आप ज्यादा जो है वो मत करना, यानी इसी पर डिपेंड मत होना। उनके कार्यमुक्त होने के बाद हुई रिक्ति तथा अनियमितता के आरोप में कार्यमुक्त हुई सेविका सहायिका के बाद खाली हुई जगह पर नई नियमावली के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो आने वाले समय में जो भी बिहार में भर्ती होंगी वो नई प्रक्रिया के प्रावधान के तहत होंगी। तो बिहार की बहनों, आप सब इस मामले में क्या कहना चाहती हैं कमेंट करें, और बाकी के राज्यों की बहनें आप ये बताएं कि आपके राज्यों में किस तरह की नियमावलियां चल रही हैं। क्या ऐसे भी अभी भी राज्य हैं जहां पर आम सभा के माध्यम से जो है यहां पर भर्तियां होती हैं, या ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर जो है सीधा डीएम की अध्यक्षता में डीपीओ कमेटी बनाते हैं और फिर वो चीजें होती हैं, यानी मेरिट बेस्ड सारी चीजें चलती हैं। ये नहीं कि जो है यहां पर आपके डीपीओ बस आ गए और थोड़े लोगों को बुला लिया गया, ऐसे चयन करके चले गए, बस नौकरी लग गई, ये चीजें हैं। और कहां चीजें देखो, कुछ तो जगह ऐसी हैं जहां पर एग्जाम भी कराए गए हैं। स्टार्टिंग में 2 साल 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, तब एग्जाम कराए गए थे एक आध राज्य में। तो अभी ये चीजें हैं जो जगह जगह थोड़ा बदल रही हैं, और समय के साथ में इनमें बदलाव भी होता रहेगा। अभी जहां मेरिट बेस्ड भी चीजें आप देख रहे हो, इन फ्यूचर में आपको वहां पर एग्जाम भी देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भैया यहां पर, क्योंकि देखो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो यहां पर जो चयन के जो भी माध्यम होंगे उनमें भी थोड़ा थोड़ा बदलाव समय के साथ होना जरूरी हो जाता है, ताकि यहां पर चीजें यहां पर थोड़ा अलग की जाए। अब देखिए यहां पर कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी जो वाराणसी के हैं, तो यहां पर 12 जुलाई का उनका एक बहुत ही जरूरी यहां पर अति आवश्यक एक लेटर है जो आप सबको आज हम यूपी की बहनों बताने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की बहनों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वाराणसी में जिला निर्वाचन अधिकारी का क्या कहना है और यहां पर पूरी जानकारी इसमें क्या है। कहा जा रहा है कि आधार नामांकन आधार जो नंबर है उनको एकत्र किए जाने और उक्त के क्रम में 7 जुलाई को मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए मुख्य निर्देश। तो अभी 7 जुलाई को मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की तरफ से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश की बहनों सुनिएगा कि वहां पर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या जो है आदेश दिए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का यह बैठक हुआ था मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में 7 जुलाई को, उसी पर यहां पर सारी चीजों को रखा गया है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं से आधार नंबर बीएलओ के माध्यम से एकत्र करने के लिए 1 अगस्त 2022 से समयबद्ध कार्यक्रम और निर्वाचक नामावली में नए मतदाता के पंजीकरण के लिए प्रत्येक वर्ष में 4 बार आहर्त तिथि अर्थात 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर ये निर्धारित करते हुए कार्रवाई प्रारंभ किए जाने के बारे में दिशा निर्देश वहां पर दिए गए हैं। अब आगे लिखा है जो है पुनरीक्षण से संबंधित गतिविधियां। तो यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब वर्ष में 4 बार, जैसे कि जनवरी हो गया आपका, और 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को अहर्ता तिथि के आधार पर नए युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। यह भी निर्देश दिया गया है कि 1 अगस्त 2022 से नए फॉर्म 6 और 6A और आपका 6B और 7 और 8 ये प्रयोग में लाए जाएंगे। फॉर्म जो 8 का है उसको आयोग द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई दिनांक 1 अगस्त 2022 से प्रारंभ भी हो जाएगी। अतः सभी संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31 जुलाई 2022 तक पुराने फॉर्म यथा फॉर्म 6, 7, 8 एवं 8 के का को प्रयोग में यहां पर लाया जाए। दिनांक 1 अगस्त 2022 से संशोधित फॉर्म जैसे कि फॉर्म 6 और 6A यानी 6A हो गया और 6B भी है, 7 है और 8
8 है, इनको उपयोग में लाया जाए। किसी भी दशा में पुराने फॉर्म का उपयोग उसके बाद 1 अगस्त के बाद ना किया जाए और ना ही पुराना फॉर्म मतदाता अथवा बीएलओ को दिया भी जाए, इस बारे में यहां पर बोल दिया गया। तो फॉर्म 8A वाला जो है खत्म हो चुका है। अब 8 का बोलो या ए बोलो। अब लिखा है इपिक फॉर्म 001 को दिनांक 31 जुलाई 2022 को बंद कर दिया जाएगा। उसके स्थान पर 1 अगस्त 2022 से नए संशोधन फॉर्म 8 में ऑनलाइन ऑफलाइन द्वारा रिप्लेसमेंट इपिक प्राप्त किए जाने हेतु प्रावधान है। अतः यदि किसी मतदाता को बिना किसी संशोधन के इपिक प्राप्त करना है तो उसे नए संशोधित फॉर्म 8 के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 1 अगस्त 2022 से यहां पर इरोनेट वगैरह लिखा गया है और इससे जुड़े प्रयोग जैसे कि यहां पर एनवीएसपी है, वीएचए है और गरुड़ा है और आपके सीओ है, डीओ है, इनकी वेबसाइट आदि पर नए फॉर्म और प्रक्रियाएं भी वहां पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। साथ ही आधार नंबर एकत्र किए जाने से संबंधित गतिविधियां भी चलेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आधार का जो यहां पर एकत्र करने के लिए गतिविधियों का आयोजन। लिखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के द्वारा अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं के आधार नंबर एकत्र किए जाने की कार्रवाई 1 अगस्त 2022 से यानी अगले महीने 1 तारीख से प्रभावी होगा। दिनांक 17 यहां पर जून की अधिसूचना के अनुसार 1/4/2023 तक निर्वाचन नियमावली में शामिल मतदाताओं के आधार नंबर प्राप्त किए जाएंगे। इस संबंध में आयोग द्वारा 1 अगस्त 2022 से मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के आधार नंबर एकत्र किए जाने की कार्रवाई समयबद्ध रूप से प्रारंभ किए जाने के निर्देश वहां पर दिए गए हैं। साथ ही साथ यहां पर और भी कुछ पॉइंट उन्होंने दिए हैं, आइए उन पर भी थोड़ा नजर दौड़ा लेते हैं। लिखा यहां पर आधार नंबर एकत्र किए जाने हेतु मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नंबर निर्वाचक रजिस्ट्री नियम 1960 के उप नियम 26B द्वारा अधिसूचित फॉर्म 6B या 8B कुछ लिखा हुआ इसमें दिया जाएगा। इस तरह से यहां पर अगला वाला पॉइंट तो साफ दिख नहीं रहा, धुंधला है। साथ ही स्व प्रमाणन के साथ में भी चीजें यहां पर दी जाएंगी, साथ ही प्रमाणीकरण के बिना भी चीजें यहां पर लिखी गई हैं और इस तरह से यहां पर कुछ और भी एक आध यहां पर नियम दे दिए गए, तो वो सारी चीजें यहां पर दे दी गई हैं। तो अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो है यहां पर आप लोगों को ध्यान देनी किस मैटर में, ये अभी आने वाले जो चुनाव ना हो उससे पहले ये मतदाताओं के लिए यहां पर काम देखने को मिलेगा। कुछ चीजें खत्म हो रही हैं, कुछ नई बन रही हैं और यहां पर इन नियमों का धीरे धीरे जो भी बीएलओ वर्कर बहने हैं उनको खुद ही विभाग द्वारा या बैठकों को करा करके आपको समझा दिया जाएगा, चीजें सब बता दी जाएंगी कैसे क्या करना है। तो एक ये बदलाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब इधर बात करते हैं एक इसके अगले पेज की, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं गतिविधियां लिखी हैं और समयावधि भी लिखी है। तो अगर हम बात करें गतिविधियों की तो प्रशिक्षण जो है वो 20 जुलाई 2022 तक पूर्ण किया जाना है। तो प्रशिक्षण भी इसके लिए होगा, 20 जुलाई तक जो है ये सब हो जाएगा। जागरूकता के लिए लिखा है पूरी समयावधि दिनांक 1/8/2022 से 31/12/2022 तक, यानी पूरे इस वाले साल भर आप लोगों को ये जो है काम जागरूकता का करते रहना होगा। विशेष कैंपों का आयोजन होगा, जो कि प्रथम कैंप दिनांक 4/9/2022 को रविवार को और उसके पश्चात किसी भी माह के रविवार को वो रखा जाएगा। साथ ही घर घर भ्रमण कार्यक्रम भी होंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित इसके लिए अलग से किया जाएगा, डेटें आएंगी वो उस अकॉर्डिंग होगा। अब नीचे उन्होंने लिखा है कि उक्त के संबंध में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मतदाताओं के द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस में अपमार्जित नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा आधार उपलब्ध नहीं कराया गया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऐसे करके चीजें यहां पर दे दी गई हैं। तो ये एक मैटर आपका है। कौशल राज शर्मा जी हैं जिला अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी भी वाराणसी के, और उनको क्योंकि डबल चार्ज होंगे ना इस वजह से, तो यहां पर एक ये लेटर आप लोगों को दिखाया गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा